Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का 9.1 प्रश्नावली 9.1 का इसमें देखिए 11 नंबर तक का मैथ सॉल्व हो गया था। ठीक है, 12 नंबर का मैथ पूछना है। 12 में देखिए क्या कहता है कि 7 मीटर, क्वेश्चन नंबर 12, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें दो प्रकार का कोण दिया हुआ है, एक उन्नयन कोण है और एक अवनमन कोण है। उन्नयन कोण कब बनेगा? जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखेंगे तो वो दृष्टि रेखा और क्षैतिज तल के बीच का कोण क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण। और जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे देखेंगे तो ये दृष्टि रेखा और ये तल, ये वाला कोण क्या कहलाएगा? अवनमन कोण। नीचे देखने पर तो ये दो तरह का कोण दिया हुआ कि भवन का शिखर से एगो बनता है और एगो केबल टावर के शिखर से बनता है। देखिए यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए कि आपका ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल का मतलब क्या हो गया? भूमि स्तर। अब इस भूमि स्तर पर यहाँ पे मान लीजिए कि एक भवन है, एक भवन, इस भवन का नाम रख दीजिए AB। ये भवन है, भवन का ऊंचाई मान लीजिए कि h है। कितना है? h। अब कहता है कि इसके दूसरे तरफ एक केबल टावर लेना है। यहाँ पे मान लीजिए कि एक केबल टावर है, इसका नाम CD रख दीजिए। ये क्या दिया हुआ है? केबल टावर। तो देखिए समझिएगा, 7 मीटर ऊंचे, यानी ये दो ऊंचाई h दिया हुआ है, ये कितना है? 7 मीटर। 7 मीटर ऊंचे भवन का शिखर, देखिए ये शिखर हो जाएगा भवन का। यहाँ के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन को, देखिए ये केबल टावर है, इसका शिखर, यहाँ से इसको अगर हम ऐसे मिला देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक क्षैतिज स्तर काल्पनिक ले लीजिए, तो ये वाला जो उन्नयन कोण है ये कितना बन रहा है? 60 डिग्री का। कितना का? 60 डिग्री का। अब कहता है इसके पाद का अवनमन कोण, देखिए ये केबल टावर है, केबल टावर का ये शिखर है, तो ये क्या है? पाद। और इसके यहाँ से देखिए, इस शिखर से यहाँ पे ऐसे अगर देखते हैं तो ये वाला जो एंगल बनेगा इसको अवनमन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। ये दिया हुआ है अवनमन कोण 45 डिग्री का, अवनमन कोण। अब ध्यान दीजिएगा जरा, अगर ये अवनमन कोण 45 है तो हम यहाँ पे 45 लिख सकते हैं क्या? और अगर लिखेंगे तो किस नियम से लिखेंगे? देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि कोई बिंदु E है, तो A से E और B से D दोनों क्या हो जाएगा? समानांतर, और ये एक तिर्यक रेखा का काम करेगा। तो दो समानांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटता है तो उसके आमने सामने का कोण एकांतर कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो ये एकांतर कोण से बराबर हुआ, अगर ये 45 तो ये भी 45। अब निकालना क्या है इसमें? टीवी टावर की ऊंचाई, यानी कि ये ऊंचाई हम लोग को h ज्ञात करना है, B से C से D ज्ञात करना है, ये h ज्ञात करना। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये, ध्यान दीजिएगा, अगर A से B 7 सेंटीमीटर है तो D से E भी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। क्यों होगा? क्योंकि AE और BD समानांतर है। समानांतर मतलब समान दूरी पर। तो अगर ये 7 है तो ये भी 7 रहेगा। अगर ये 7 है तो ये कितना बचेगा? ये वाला पार्ट कितना बचेगा? ये h माइनस 7 बचेगा। देखिए टोटल h है, h में से ये 7 निकल गया तो ये कितना बचेगा? h माइनस 7। क्लियर? अब लगा दीजिए इसमें त्रिकोणमिति। देखिए अगर हम लोग समकोण त्रिभुज ABD लेते हैं, ABD, तो समकोण त्रिभुज ABD में देखिए ये सामने लंब और ये नीचे आधार, तो लंब और आधार किस में आता है? टैन में। तो लेंगे टैन एंगल कितना है? 45 डिग्री। सामने का भुजा लंब AB यानी भवन का ऊंचाई और नीचे आधार यानी भूमि स्तर BD। अब देखिए टैन 45 का मान 1, AB का मान 7 मीटर और BD, तो इसका मतलब BD कितना निकल गया?
7 मीटर निकल जाएगा। BD 7 मीटर, इधर से गुना करेंगे तो अब देखिए BD ये निकल गया। अगर BD 7 है इसका मतलब AE भी कितना होगा 7, क्योंकि दोनों समानांतर रेखा बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि AB समानांतर ED इसीलिए BD बराबर AE बराबर 7 मीटर। देखिए AB ED दोनों समानांतर है, इसका मतलब ये दोनों भुजा बराबर होगा, जितना BD होगा उतना AE होगा। अगर BD 7 है तो AE भी 7 है। अब ले लीजिए ये वाला त्रिभुज में AEC में तो त्रिभुज ले लीजिए, समकोण त्रिभुज उसमें भी बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज AEC में, समकोण त्रिभुज AEC में देखिएगा ये थीटा के सामने लंब और ये आधार, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू लंब E से C। देखिए समझिए ये वाला त्रिभुज में ले रहे हैं तो लंब यहीं तक न लेंगे थीटा के सामने, और आधार क्या आएगा AE। tan 60 का मान √3 E से C का मान H माइनस 7 मीटर और बटा A से E का मान कितना है 7 मीटर। अब इसको यहाँ से देखिए हल करेंगे तो 7 गुना √3 मीटर और बचल रहेगा इधर H माइनस 7 मीटर। अब ऐसा करिए इसको इधर ले आइए तो 7√3 माइनस इधर आकर के प्लस 7 बराबर इधर क्या बच जाएगा H। इसीलिए H इक्वल टू दोनों में कॉमन क्या आएगा 7, क्या बचा हुआ रहेगा √3 और प्लस 1। यही देखिए आपका ऊंचाई निकल गया, ऊंचाई तो निकालना था ना, H निकालना था। देखिए आंसर है दिया हुआ, अतः केवल टावर की ऊंचाई 7 इंटू √3 + 1 मीटर। क्लियर, लिख लीजिए।